वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम शुरू होता है नेचुरल नंबर से, जिसे हिंदी में प्रकृत संख्या कहते हैं। और प्रकृत संख्या एक से शुरू होती है, एक से जाती है प्लस इन्फिनिटी पे, और नेक्स्ट संख्या जो आती है पूर्णांक संख्या। तो देखते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृत संख्या। ये संख्या एक से शुरू होती है, 1, 2, 3 और इस तरह करते करते अनंत तक जाती है, अनंत तक प्लस इन्फिनिटी। अनंत को इन्फिनिटी भी बोलते हैं और अनंत तक जाती है। नेचुरल नंबर आया कैसे होगा? कभी आपने जाना है कि नेचुरल नंबर आया कैसे होगा? आप कभी कल्पना करिए, आप कल्पना करना शुरू करिए कि जब इंसान आए होंगे इस धरती पे, तो उनको आपस में एक दूसरे को कोई वस्तु देते होंगे या लेते होंगे, लेन देन करते होंगे। और लेन देन करते होंगे तो उसे याद रखने के लिए एक से शुरू करते होंगे। या सामान्यतः आप जब भी देखेंगे, जब भी आप ये गौर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति गिनती शुरू कैसे करता है, तो गिनती शुरू करता है एक से, ना कि 0 से शुरू करता है और माइनस से। कोई भी व्यक्ति एक से गिनती शुरू करता है और एक से नेचुरली रूप से गिनती शुरू होता है, इसीलिए उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। और एक से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है। 1, 2 और एक आप एक ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर आते चला जाएगा। एक में एक ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में एक ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और इस तरह +1 करते जाएंगे और नेक्स्ट नंबर आपको आते जाएगा। और आप जितनी बार करेंगे उतना बार नेक्स्ट नंबर आएगा और वो अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरा, ये इस तरह से इसकी वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि जिसका पहले शुरुआत हुआ वो नेचुरल नंबर, और उसके बाद क्योंकि हमारी संख्या जो ये नंबर सिस्टम है, हम लोग दशमिक पद्धति पढ़ते हैं, और उसमें दशमिक पद्धति है, उसमें अभी तक 1 से लेके 9 तक तो आया, और उसके बाद 10 लिखने के लिए 0 की भी जरूरत है। तो हमें जीरो का आर्यभट्ट साहब ने आविष्कार किया, और जीरो का डिस्कवरी हुआ। और जीरो को डिस्कवरी होते ही हमारा संख्या हो गया पूर्ण। उसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब संख्या हो गया पूरा, हिंदी में पूर्ण संख्या और इंग्लिश में होल नंबर। अब होल नंबर की शुरुआत, ये संख्या 0 आया और संख्या पूरा हो गया, संख्या पूर्ण कर दिया। और इस तरह से हमें नेचुरल नंबर तो रहेगा ही, उसमें 0 को शामिल कर लेते हैं, तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक आप उसको होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर कहते हैं। कह सकते नहीं है, डेफिनेट है कि होल नंबर कहते हैं, और पूर्ण संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। अब आप जरा सोचिए कि पूर्ण संख्या आया, और ये नेचुरल नंबर से पूर्ण संख्या 0 को शामिल कर दिए। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप बताएं कि क्या 3 जो है प्राकृत संख्या है? तो हाँ है। क्या 10 प्राकृत संख्या है? हाँ है। क्या 4 पूर्ण संख्या है? तो हाँ, वो भी पूर्ण संख्या है। क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो 0 प्राकृत संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है 1 से होती है, और पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होता है। नेक्स्ट नंबर आपका आता है इंटीजर। जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक बोलते हैं इसको। ये इंटीजर का शुरुआत माइनस इन्फिनिटी से
लेके और इस तरह से इंटीजर माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जाता है। इंटीजर कहां तक जाता है? इंटीजर माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होता है। हमने अभी तक इससे पहले जाना कि पूर्ण संख्या 0 से प्लस इन्फिनेटिव तक जाता है और हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इस नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने के बाद हमें लगा कि 0 के बाद दाहिने साइड अगर सारी संख्या पॉजिटिव है तो ऋणात्मक संख्या भी होगी और इस तरह से हमें 0 के इधर एक एक पीछे हटने लगे तो वो -1 आया, -2 आया। इस तरह हम लिखते जाएंगे, एक माइनस करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि माइनस इन्फिनेटिव तक संख्या बन जाएगी और उस संख्या को हमने इंटीजर बोला। इंटीजर के बाद संख्या जो आती है वो आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जानते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर परिमेय संख्या, हिंदी में इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या, हिंदी में इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ये रेशनल नंबर होता क्या? रेशनल नंबर का डिफिनीशन जो दिया जाता है वो p/q के रूप में लिखा जाए। इसका मतलब अंश होगा, उस संख्या का अंश होगा और हर भी होगा, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है कि हर में 0 नहीं होगा। मतलब p को आप अंश मानिए, अंश होता p जो है अंश होता है, हर जो है q है, जिसको नॉमिनेटर कह सकते हैं इंग्लिश में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। उसी को रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर q 0 आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा गणितज्ञों ने क्यों किया? इसलिए कि 0 से आप किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटी में बदल जाएगा, वो p/q के रूप में नहीं रहता है। इसका डिफिनीशन है कि एक नॉमिनेटर होना चाहिए और उसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये p/q के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है q = नॉट 0। ये हमें बताया गया कि ये आपको रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा कैसे करेंगे? p, ये कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखा जाए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नॉमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, लेकिन q कुछ भी हो, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन 0 नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि रेशनल नंबर कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। अब इस पे ध्यान देंगे, इंटीजर पे। इंटीजर से हमें पता चलता है कि माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक है। अब क्या यह सारे रेशनल नंबर है? तो हाँ है। रेशनल नंबर इसीलिए है कि आप यहां से शुरू करेंगे और इसको डिवाइड कर, इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं, बट्टा में 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? p तो है ही, q भी है और q सिर्फ बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो हो ही जाएगा। इसका मतलब सारी संख्या ऊपर जो सारे पूर्ण संख्या हमारा परिमेय संख्या है। मतलब सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सारे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है, सारे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है। और भी कुछ संख्या ऐड होगी, जैसे देखिए माइनस इन्फिनेटिव से लिखते जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ है,
मतलब माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इन्फिनेटिव तक जाता है। इसको हमें रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच आप संख्या आ सकता है 1/2 हाफ, ये आ सकता है। ये भी देखिए p/q के रूप में लिखा सकता है, लेकिन ये जो है सो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या ये सब है, पूर्णांक संख्या 1/2 नहीं है, यहाँ 3/2 नहीं है, यहाँ पे आएगा 3/2 नहीं है। और ये 3/2 1/2 तो होगा ही परमेय संख्या, लेकिन उसके साथ साथ पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के सभी वो संख्याएं परमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट वर्गीकरण जो नंबर का, संख्या का वर्गीकरण है वो क्या है? आगे है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये अपरिमेय संख्या होता क्या है? अपरिमेय संख्या, इसको p/q के रूप में लिखते हैं और q = नॉट 0, ये इसमें है। रेशनल नंबर में p/q के रूप में मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि पहले बताया था, तो वहां पे लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, इरेशनल नंबर की ओर बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर वह संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में आप स्पष्ट हो जाइए कि रेशनल नंबर तो आपने समझ गया कि p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? क्या इरेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका डिफिनीशन है कि नहीं, p/q के रूप में इरेशनल नंबर को नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट न करे, जैसे 3 4 6 3 5 8 2 3 8 6 7 ऐसे करके कुछ आने लगे और कोई रिपीट नहीं हो, ना वो पूर्णतः शांत हो रहा है, ना वो लगातार जारी है, एक पैटर्न भी नहीं, रिपीट भी नहीं कर रहा है, वैसी संख्या को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर है। इसके आप कभी भी वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो लगातार दशमलव के बाद वो ना शांत होगा, ना टर्मिनेट होगा, ना रिपीट होगा, ना टर्मिनेट होगा, ना रिपीट होगा। इसीलिए उसे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।